ये बड़ी गलतफहमी हो गई है कि जनाब अब नंबर गेम पूरी हो गई है। ये नंबर ऐसा है नहीं। डोंट थिंक इट इज ओवर बिकॉज अब तो देखिए 48 आवर्स इज अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इसमें बड़ी चीजें हो रही हैं। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 खरीदो। मैसेज देनी है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5 और अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। एक के बाद एक ऑडियो के लीक होने और इसमें तहरीक इंसाफ की जानिब से बनाए जाने वाले प्लान्स के एक्सपोज होने का सिलसिला जारी है। गैर मुल्की साजिश का बयानिया झूठा साबित होने के बाद आज लीक होने वाली ऑडियो इस बात को अया कर रही है कि दूसरों को हॉर्स ट्रेडिंग के ताने देने वाले और अराकीन की खरीदो फरोख्त को शिर्क से तशबीह देने वाले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान खुद अराकीन की खरीदो फरोख्त में न सिर्फ मुलव्विस रहे बल्कि वो कुछ दूसरे लोगों को भी अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए अराकीन खरीदने के लिए मिन्नतें करते रहे। तीसरी लीक ऑडियो में इमरान खान किसी को यह कहते वाज़ेह सुनाई देते हैं कि ऐसा मत सोचे कि सब खत्म हो गया, 48 घंटे बहुत अहम है, बड़ी चीजें हो रही हैं और मैं कई चालें चल रहा हूं। 5 अराकीन कौमी असम्बली MNAs तो मैं खरीद रहा हूं और बड़े MNAs हैं, उनको कहें कि अगर वो 5 और ले दें, 10 हो जाए तो ये गेम हमारे हाथ में है। ऑडियो के लीक होने के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर भरपूर तनकीद की जा रही है और तनकीद की वजह भी समझ आती है क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस अमल को खुद बुरा समझते थे। वो इसे शिर्क से ताबीर करते थे। उन्होंने अपनी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद में साथ देने वाले अपने अराकीन को लोटा करार देते हुए बहुत सख्त बातें की थी। उन्होंने भरे जलसों में लोगों को पैगाम दिए थे कि लोटों को निशाने इबरत बनाया जाए, कोई उनसे रिश्ता ना जोड़े। लेकिन आज उनकी ऑडियो साबित कर रही है कि उनके पार्टी अराकीन बिके नहीं, लेकिन वो खुद दूसरे पार्टी के अराकीन को तोड़ने में पूरी तरह मसरूफ थे। इस हवाले से इमरान खान माजी में क्या कहते रहे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अल्लाह का हुक्म है कुरान में, मुसलमानों को अल्लाह हुक्म देता है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है और बुराई और बदी के खिलाफ खड़े होना है, खुलेआम सारी अवाम के सामने इकट्ठे होके। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनकी जमीर की कीमतें लगाई। ये भी एक शिर्क है। आप अपने जमीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे दे के आपको खरीदता है, ये जो अभी बिके हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं, जो ये नवाज शरीफ ने एक दफा छांगा मांगा में शुरू की थी रवायत। इन लोटों को शिकस्त देनी है जिन्होंने इन मुल्क के कानून के खिलाफ की, जिन्होंने इसकी जमहूरियत के खिलाफ की। अपने आने वाली नस्लों के लिए आपने इसको जहाज समझनी है। लोटा तब होता है जिसका कोई किबला नहीं होता। जिसको आपने वोट दी थी वो लोटा हो गया। कि लोटा क्या होता है? लोटा वो होता है जो अपने जमीर का सौदा करता है, अपना जमीर बेचता है। तो जो वोटों की खरीदो फरोख्त थे, उन 20 लोगों को पार्टी से निकाला भी गया था, इस पर एक्शन भी हुआ था। इमरान खान साहब ने डिनाइल भी दिया कि असल में तो ये वीडियो उन्होंने देखी नहीं थी, लेकिन माजी में वो खुद ये कहते रहे थे कि वीडियो इमरान खान साहब की नज़र से गुजरी है और उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। ये तजाद भी सामने आया। ये तजाद कैसा था, इमरान खान पहले क्या कहते थे और बाद में उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया, जरा उस तजाद की वीडियो भी आपके सामने रखता है। आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा, आप नोट गिन रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी वीडियो है, आप नोट गिनते हुए। मेरे पास अगर ये वीडियो होती तो वो जो हमने 20 लोग निकाले थे, उन्होंने दो ने तो मेरे पे केसेस किए होते। मैं अदालत में क्यों ना ये वीडियो ले जाता अगर मेरे पास होती। अब पहली 2 ऑडियोज की वाज़ेह तरदीद या तस्दीक तो तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं की गई थी, लेकिन आज तहरीक इंसाफ की जानिब से इस ऑडियो को जाली करार दिया जा रहा है। खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से मियां वाली जलसे में खिताब करते हुए इस ऑडियो को जाली करार दिया गया और कहा गया कि इस ऑडियो के पीछे मरियम नवाज है। इन्होंने फेक वीडियोस बनाई हुई है। इसकी जो माहिर थी झूठों की PhD मरियम, उसने बनाई हुई है। ये नून लीग की खासियत है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है डीप फेक वीडियो बनाना आजकल। ना सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इसकी तरदीद कर रहे हैं, बल्कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर ज़ोमा हैं वो भी इसको नेगेट कर रहे हैं। ऑडियो आई है, उसकी चेपियां जो जोड़ी गई हैं, वो चेपियां भी इतनी बुरी तरीके से जोड़ी गई हैं तो आपको बिल्कुल डिस्टिंक्टली आपको सुनाई देता है कि कहाँ पे आवाज़ बदल रही है। तो पता नहीं उन्होंने किधर से इधर उधर जोड़ जोड़ के की है, लेकिन सो एक्चुअल बातचीत क्या हुई थी और वहाँ पे क्या कहा तो वो एक अलग बात है। वो पता करना पड़ेगा, वो जिसके पास भी ओरिजिनल, जिसने भी ये रिकॉर्डिंग की हुई है, उसी से पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल उसके अंदर किया क्या गया, कहा क्या गया था। पता चला है कि लीक्स आई है, कट एंड पेस्ट के मास्टर हैं। आपको पता है कि ये साइफर को भी कतरी खत समझते हैं। ये समझते हैं कि जनाब
सैफर भी कोई कतरी खाता है जो फिर शायद आइंदा से कोई गैर मुल्की हमें देना भेजना बंद कर। अब दूसरी जानिब हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की जानिब से इस ऑडियो के हवाले से इमरान खान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज इस्लामाबाद में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर सख्त तनकीद की। इस मौके पर उन्होंने मुबैना तौर पर इमरान खान की लीक होने वाली तीसरी ऑडियो भी चलाई और कहा कि यह खुद को एतमाद से बचाने के लिए खरीदो फरोख्त कर रहा था और दूसरों को चोर डाकू कहता है। इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने क्या मौक़िफ़ अपनाया, जरा वो भी आपके सामने रखता है। ये इसके अमाल है, ये खरीदो फरोख्त करता रहा है अपने आप को अदम एतमाद से बचाने के लिए। जब नहीं बच सका तो ये अमरीकी साजिश और चलनी है चालें। वो मकरू चेहरा जो है वो ये है, पब्लिक क्या किया इसने कि जी जो खरीदो फरोख्त करेगा जो है वो शिरक करेगा। ये इसके अपने लफाज है। ये कभी कौम के साथ जो है ये खेल खेलता है और उसके बाद उस खेल में जो है इसने पूरी खारजा आपकी जो पॉलिसी है, जो डिप्लोमेटिक जो वेन्यूज है, उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया इसने। अब इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन कहे, मायूसी कहें, नाकामी कहें, नाउमीदी कहें कि आज मियाँ वाली जलसे में एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि वो लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई फाइनल कॉल देंगे, लेकिन लॉन्ग मार्च की कॉल तो सामने नहीं आई। इमरान खान एक और प्लान सामने ले आए हैं। मियाँ वाली जलसे से खिताब करते हुए क्या प्लान अनवेल किया है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। करो तहरीक, हमने तुम्हारे पास जेलों में तो 70,000 लोग आते हैं, यहाँ लाखों लोग तैयार हैं जेलों में डालने के लिए। हमें जेलों से ना डराओ। एक और इन्होंने गेम की, इन्होंने कहा कि इमरान खान ने तौहीन मजहब की है और इन्होंने पूरा टीवी के ऊपर प्रोग्राम किया कि इमरान खान ने तौहीन मजहब किया। 4 वो बंद कमरों में लोग बैठे हैं जिन्होंने फैसला किया मुझे मरवाने का। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार सना बुच्चा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सना बुच्चा साहिबा, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब ने आज अपने धुआंधार प्रेसर के अंदर ये बताया है कि गिरफ्तार करने से पहले इमरान खान को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। ये जो ऑडियोज़ हाल ही में सामने आई हैं, इन ऑडियो से इमरान खान किस हद तक एक्सपोज हुए हैं? क्या मुकम्मल तौर पर एक्सपोज करने में ये ऑडियोज कामयाब हुई हैं या आपको लगता है कि मजीद अभी एक्सपोज करने के लिए मजीद ऑडियोज और मजीद वीडियोस का आना बाकी? देखिए, ऑडियोज वीडियोस पर डिपेंड करने वाले, मेरा ख्याल है उनको अगर अपना नैरेटिव बिल्ड करना था और इमरान खान साहब के नैरेटिव को गलत साबित करना था या उनकी असलियत दिखानी थी तो इसके तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि और कुछ नहीं हो सका, कानून की हुक्मरानी के वक्त में कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा कहने से बात नहीं बन रही थी, तो अब जाहिर है ऑडियो वीडियो पर मामला आ गया है। मगर मेरा ख्याल है कि देखिए ना, ऑडियो आज तो नहीं रिकॉर्ड हुई, कल भी रिकॉर्ड नहीं हुई, ऑडियोज कब रिकॉर्ड हुई होंगी और ये किसके पास थी और इन पे खामोश क्यों रहे? क्या इनके पास कोई प्लान ए था? क्या वो प्लान ए इम्प्लीमेंट हुआ? क्या प्लान ए यही था कि उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी, दहशतगर्दी का मुकदमा दायर किया जाएगा, कंटेम्प्ट करेंगे, कंटेम्प्ट में चले जाएंगे? तो मेरा ख्याल है वो इंतजार करते रहे, कभी फॉरेन फंडिंग का, कभी इलेक्शन कमीशन उनके रेस्क्यू पर आ जाए, कभी और भी चीजें हो जाएं, मतलब कहने का कि उन्होंने पूरी चीजें ट्राई कर ली, लेकिन अब आई थिंक वो नहीं हुए जब इमरान खान टस से मस नहीं हो रहे थे, तो अब ये ऑडियोज आ गए हैं। मगर मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का एक नैरेटिव बहरहाल बहुत ऊंची आवाज से वो कहते रहे हैं और मेरा ख्याल है कि आज ये जो बिल्कुल ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स होती है उससे हट कर हो रही है और आपको ये बहरहाल मानना पड़ेगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करते हैं, इतना सोशल मीडिया और ये तमाम तर चीजें नहीं अपने हाथ में लाते। लेकिन अब जाहिर है चेंजिंग टाइम विद सोशल मीडिया सो एक्टिव, इमरान खान साहब मजीद एक्टिव, उसके बाद उनके टाइगर फोर्स है वो एक्टिव, तो मेरा ख्याल है उनका नैरेटिव जरा ज्यादा पुख्ता तौर पर लोगों ने सुना है और ये ऑडियोज पता नहीं कितने लोग अब सुनेंगे नहीं सुनेंगे, और अगर असलियत एक्सपोज करके ही आपने अरेस्ट करना था तो फिर ये पहले काम शुरू कर देना चाहिए। ये सवाल हुकूमत से बार बार हुआ, मरियम नवाज साहिबा के प्रेसर में भी ये सवाल पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से कि आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते। वो ये कहती हैं कि तौहीन अदालत के केस में शुक्र है वो गिरफ्तार नहीं हुए, वो नहीं चाहते कि किसी हल्के केस में इमरान खान पर हाथ डाला जाए, बल्कि स्ट्रॉन्ग केसेस है, तोशाखाना रेफरेंस है, ममनुआ फंडिंग केस है, उसमें गिरफ्तार तो हो जाएंगे। ये ऑडियोज मुझे नहीं लगता कि गिरफ्तारी के लिए जारी हो रही है, ये पॉलिटिकल साख को मुतासर करने के लिए रिलीज हो रही हैं। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब का जो पॉलिटिकल स्टैचर है वो डैमेज हुआ है इन ऑडियो से? देखिए, ऑडियोज जिसके लिए जरूरी है ना, जहां से इमरान खान साहब का एक्चुअल में वोट बैंक है, जहां पे इमरान खान साहब को एक्चुअल में कोई लार्ज कर सकता है, उन क्वार्टर्स में ये आवाज पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि उनकी जो सिंपैथी थी वो इमरान खान साहब के साथ थी और उनको ये लगता था कि इमरान खान साहब के साथ वाकई ज्यादती हुई है और वो नून लीग से इतनी नफरत करते हैं कि वो नून लीग को वापस पावर में नहीं देखना चाहते, वो पीपल्स पार्टी को भी खत्म करना चाहते हैं। तो ये जो क्वार्टर्स हैं
ये जो हमारे इदारे के अंदर है, रिटायर्ड हो या सर्विंग हो, ये क्वार्टर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवली इनको सपोर्ट कर रहे थे। और मेरा ख्याल है कि उन तक ये मैसेज पहुंचाना है कि देखिए ये आदमी झूठा भी है, इस आदमी ने करप्शन भी की है, इसकी बेगम जो है वो इनको तरगीब दे रही है कि इस्लाम को इस्तेमाल कीजिए। मतलब मेरा ये ख्याल है, मेरा ये अंदाजा भी है और खबर भी है कि अब उन क्वार्टर्स को ये जताना है कि देखिए अब नहीं हो सकता, क्योंकि ये पिछले 5-6 माह से कैनेडा लाडला है किसका है, जाहिर है एक सिंपैथी तो है इनको वहां से, एंड वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब रहे और मजीद 5 साल मुकम्मल करें, ये वाले 5 साल भी लें, अगले 5 साल भी लें। तो वो टस से मस वाला जो मामला नहीं हो पा रहा था वो अब इस तरह से तो आप समझते हैं कि पॉलिटिकली एक्सपोज तो हुए इमरान खान साहब? जी, मेरा ख्याल है कि लोगों तक उन मैसेज देर में जाएगा, लेकिन एक्चुअली में जहां से उनको आशीर्वाद आ रहा था या जहां से उनको बचाया जा रहा था, मेरा ख्याल है वहां पे ये आवाज बहुत लाउड एंड क्लियर रिसीव हुई है। और इसके बाद मेरा ख्याल है कि सपोर्ट जो है थोड़ी कम भी हुई है, ना होने के बराबर रह गई है। अब जाहिर अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, मगर जाहिर है अभी भी क्योंकि जो दिखाया जा रहा है ना एक्चुअली में रेहान वो हो नहीं रहा, और जो एक्चुअली में हो रहा है उसके ऊपर बात कोई नहीं कर रहा। इतना अंडर रैप्स मैंने पाकिस्तान की सियासत को कभी नहीं देखा, इतना ज्यादा अनसर्टन, इतनी ज्यादा ट्रस्ट डिफिसिट, मतलब किसी को भी नहीं पता इस वक्त, नून लीग को नहीं पता कि क्या गेम हो जाएगी। इस वक्त उनको भी खदशा है, इमरान खान साहब को भी खदशा है। इमरान खान साहब को जो खदशा आज उन्होंने जिसका इजहार किया है कि उनके खिलाफ 4 लोगों ने कमरे में बैठकर एक साजिश की है कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा, ये बहुत सीरियस मामला है। इमरान खान साहब इसको फ्रिवलस तरीके से मियां वाली के जलसे में ना उठाएं, इसको तरीके से इसको तहकीकात कराएं। अगर वाकई कोई ऐसा प्लान कहीं बना है, देखिए अदम एतमाद का प्लान बनता है, हॉर्स ट्रेडिंग का प्लान बनता है, ठीक है, किसी की जान तक की अगर बात हो रही है और इमरान खान साहब को कोई कत्ल करने के लिए आ रहा है या वाकई बंद कमरों में ये फैसला हो रहा है, तो इसके लिए वो कोर्ट जाएं, इसके ऊपर कानूनी चाराजोई करें अपने, मतलब वी डोंट वांट टू सी एनी ब्लड लॉस इन दिस कंट्री, और स्पेशली नॉट ऑफ अ लीडर ऑफ दैट स्टैचर। तो मेरा ख्याल है, मेरा अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स खान साहब की क्वालिटीज की वो अपनी जगह, लेकिन नोबडी वांट्स हिम लाइक डेड। और अगर ये कहीं पे ये साजिश हो रही है तो दिस इज वेरी वेरी सीरियस, इसको सीरियसली लेना चाहिए। वो एक साइफर उड़ा दिया जलसे में, आज अपनी जान का खतरा इजहार कर दिया, पहले भी उन्होंने कहा मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है। तो अगर आपको पता है और आपको यहाँ तक पता है, आप देखिए ना कितना तजाद है कि वो इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की इंफॉर्मेशन बाहर कैसे निकल रही है, इंटेलिजेंस इदारे क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंस इदारों का ये काम है। तो इमरान खान साहब को इंटेलिजेंस कौन दे रहा है? इमरान खान साहब को कैसे पता है कि 4 लोगों ने एक कमरे में बैठ के उनके कत्ल का मुकदमा बना लिया? उनको कैसे पता होता है कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई आ रहे हैं? उनको कैसे पता होता है कि ये अब मुझे ये लोग डिस्क्वालीफाई करेंगे टेक्निकल बुनियादों पर? कैसे पता होता है इमरान साहब को? तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की भी क्या इंटेलिजेंस है, वो भी हमें जरा बता दें। और इस मामले को अगर हम तक ये तो गालिबन आखिरी पत्ता होगा इमरान खान साहब का कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है, उसमें 4 लोगों का नाम भी है कि जिन्होंने मुबैना तौर पर उनके कत्ल की साजिश की है। लेकिन सरा मुझे साहब, हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है कि इमरान खान साहब शायद लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद पर वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई करेंगे। इमरान खान ने आज एक और प्लान सामने रख दिया है कि वो जेल भरो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं इससे पहले। आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजिकली बेहतर होगा इमरान खान के लिए, और क्या वो जेल भरो तहरीक शुरू कर भी सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं? देखिए मेरा ख्याल है कि ये जो अरेस्ट करने वाली बात है ना, जैसे आपने कल भी देखा कि नोटिस जारी हो गए पूरी काबीना को ऑन द वो जो बिजनेस टाइकून के पैसे हैं कि वो कहाँ गए, पूरी काबीना को आपने नोटिस जारी कर दिया जो उस वक्त की काबीना थी, लेकिन इमरान खान साहब को नोटिस नहीं जारी किया। और जाहिर है कि ये तमाम तो चीजें उनके सेकंड इन कमांड या जो उनके फॉलो कर रहे हैं या जो सपोर्ट बेस है उस पर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है, विच मीन्स कि हम आप तक भी पहुंचेंगे, लेकिन पहले तो हम आपको वीक करते हैं। पहले तो आपके जो होता है ना, जैसे गेम ऑफ चेस में आप पहले घोड़ों को मारते हैं ना, आप पहले प्यादे मारते हैं, फिर आप घोड़े मारते हैं, उसके बाद आप जाके चेकमेट करते हैं ना। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला जो चेस गेम है, ये चेस बोर्ड पे ये मैच शुरू हो गया है। और इमरान खान साहब को बहरहाल जेल, जाहिर है कोई नहीं जाना चाहता, इमरान खान साहब तो कतई नहीं जाना चाहते, और वो कहते तो हैं मैंने बैग पैक कर लिया है और ये कर लिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो जाना चाहते। और ये जो थ्रेट लेवल्स हैं, और ये देखिए FIA की कार्रवाई में आप ये कह ही नहीं सकते कि वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप नहीं पेश होंगे तो चालान होगा, उसके बाद आप नहीं पेश होंगे, फिर आपको अरेस्ट किया जाएगा। अभी तो वो चले अगर सिर्फ हिफाजत में लिया गया है, अभी बाकायदा तौर पर अरेस्ट नहीं किया गया। और मेरा ये ख्याल है कि बहुत मोहतात रहकर इस हुकूमत को ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि जरा सी भी अगर कोई झलक भी गई ना
कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है या किसी को ऐसे केसेस की बुनियाद पर उठाया जा रहा है जो केस एग्जिस्ट नहीं करते, जैसा कि इनके साथ हो चुका है। मेरा ख्याल है बस उससे मोहताज है। लेकिन सर मुझे सर जैसे आपने फरमाया कि हुकूमत तो इनको गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन इमरान खान खुद भी गिरफ्तार होना नहीं चाहते हैं, तो आपको लगता है कि इमरान खान आने वाले दिनों में, अब आने वाले चंद दिन के अंदर कोई इंतहाई इकदाम उठा सकते हैं, वो लोगों को लीड करते हुए सड़क पर निकले या कोई और ऐसी गलती कर दे जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी का खदशा हो? क्या इमरान खान साहब चाहेंगे? देखिए, इमरान खान साहब बहरहाल पॉपुलर हैं, लेकिन इमरान खान साहब जरा और बहुत ज्यादा उनमें रोब भी है, बहुत ज्यादा वो बहादुर भी बनते हैं, निडर भी हैं, लेकिन इमरान खान साहब कभी भी फ्रंटमैन नहीं बनेंगे, कभी भी वो लीड नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि उनके आगे मजमा चले, ना कि वो मजमे के आगे चले। तो मजमा जो इकट्ठा करेंगे और ये लेकर आएंगे, और ये देखिए अगर आप इमरान खान साहब पर इस वक्त बाकायदा तौर पर हाथ डाला जाता, जिस तरह कोशिश की गई अलग अलग मुकदमात में, तो बहुत ज्यादा बैकलैश आना था, अवामी बैकलैश आना था, फिर इसको कैश कराना था बाकियों ने। तो मेरा ये ख्याल है कि दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी कि आप जिनके खिलाफ मुकदमा आप प्रूव कर सकते हैं, या कम से कम कोई और इस तरह की बात है, ताकि ये मैसेज भी लाउड एंड क्लियर है कि थिंग्स आर बिल्डिंग अप। ये नहीं है कि अचानक से बस इमरान खान उनको अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उस पर बैकलैश आना। तो दिस इज वेरी स्मार्ट मूव। आई डोंट थिंक इट विल गो टू इमरान खान अरेस्ट। आई थिंक मामला उससे पहले हो जाएंगे हल, क्योंकि बहरहाल ये अवाम ने, जब मजमे ने, जत्थों ने तो फैसले नहीं करने इस मुल्क के। जहां ये फैसले होने हैं वहां हो चुके हैं, और जो अब बाकी की कार्रवाई है उसमें कोई अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है, कोई उनको विक्टिम दिखाना चाहता है, कोई उनको विलन दिखाना चाहता है, वो मामला तो मेरा ख्याल है बहरहाल जारी रहेगा। और इमरान खान साहब को वैसे ग्रेसफुल एग्जिट तो वो ख्वाब देख सकते हैं, लेकिन वो ग्रेसफुल एग्जिट मिलेगा नहीं इमरान खान साहब को, और ये है मसला। नहीं तो सरा मुझे साहब लास्टली होगा क्या अगर इमरान खान साहब को कोई सेफ पैसेज नहीं मिलेगा? तो वो तो बंद गली में होंगे। इस बंद गली से निकलने के लिए क्या, क्योंकि उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाइए साइफर के मामले में, असेंबली वापस आ जाता हूं। कल सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि असेंबलियों पे जाना एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर वो ग्रेसफुल एग्जिट क्या होगा जो इमरान खान साहब लेना चाहेंगे? देखिए, इमरान खान साहब के पास एक टीम मौजूद है जो कि उनके लिए या उनके बिहाफ पे मामलात को रिजॉल्व कराने की कोशिश करती रहती है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को यकीन है कि वो जो टीम है वो इन सब गुफ्तगू जो वो करते हैं, गीदड़, शेर, चौकीदार, न्यूट्रल जानवर, तो ये मेरा ख्याल है कि वो तमाम तर चीज़ों के समझते हैं कि इनके बावजूद वो टीम जो है वो परफॉर्म करेगी और वो टीम उनको बचा लेगी। लेकिन इमरान खान साहब को इस वक्त बचाना जरा मुश्किल है। अगर तो आप कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस चाहते हैं, देखिए ना, इस वक्त इमरान खान साहब चाहते हैं इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स कि मार्शल लॉ आते हैं, ठीक है, इलेक्शंस भी हो सकते हैं ना सही, लेकिन ये पावर में ना रहे। और अगर वो ये इस तरह की अगर बात वो कर रहे हैं तो जाहिर है वो जमहूरियत के चैंपियन तो नहीं है ना, जो वो बनने की कोशिश करते हैं। फिर वो आइन की पासदारी तो नहीं कर रहे। आप मुझे बताएं, जिहाद किसको कहते हैं? जिहाद ये क्यों कर रहे हैं? आज ओथ ले रहे हैं तो जिहाद का जिक्र नहीं है। और कुर्बानियां देनी है, क्या कुर्बानी देनी है? इमरान खान साहब अपनी एक प्राइम मिनिस्टरशिप को तो कुर्बान कर नहीं सकते। पूरी आवाम को कह रहे हैं आपने कुर्बानी देनी है। क्या कुर्बानी देनी है? जान की कुर्बानी देनी है। इसका मतलब है आप चाहते हैं कि ब्लड शेड हो। तो ये मेरा ख्याल है, ये नियत जो है ना इस वक्त इमरान खान साहब की, अगर वो थोड़ी सी ठीक हो जाए तो शायद उनकी बचत हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है मुश्किल है। बहुत शुक्रिया सना बूचा साहब आपके वक्त के लिए। तजियाकार सना बूचा साहब हमारे साथ मौजूद थी और उनको इमरान खान के लिए सेफ पैसेज खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इमरान खान के अहम साथियों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें कौन कौन शामिल है और क्या आने वाले दिनों में इमरान खान भी गिरफ्तार हो सकते हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे वेलकम बैक। हैकर ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनके साथियों के माबैन होने वाली गुफ्तगू की तीसरी ऑडियो भी लीक कर दी है और इसे साइफर कहानी, साइफर साजिश पार्ट 3 करार दिया जा रहा है। इसमें इमरान खान साहब अपने लोगों को मीर जाफर और मीर सादिक का बयानिया बनाने से मुतालिक बात कर रहे हैं और इसको यकीनन मुक़्तदिर हलकों फौज के साथ लिंक करने की बात हो रही है। फिर स्पून फीडिंग की बात हो रही है कि इस वक्त लैंड बड़ी फर्टाइल है, लोगों को स्पून फीड करने की ज़रूरत है, इसको ब्रांड करने की ज़रूरत है मीर जाफर और मीर सादिक के मामले को। ये ऑडियो एक और तहल जो साजिश बयानिए से हवा निकाल रही है। एक और इम्पॉर्टेंट मामला जो आज हुआ है और वो ममनुआ फंडिंग केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अहम लोगों की गिरफ्तारियां हैं। बल्कि यूँ कहिए, एक तो इमरान खान साहब के मुबैना फ्रंटमैन है तारिक शफी, सैफुल्लाह न्याजी साहब हैं और उसके साथ हामिद जमान जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी रहनुमा हैं। ये गिरफ्तारियां कितनी इंपॉर्टेंट हैं और हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर एक नई तलवार आकर उसके सर पर लटकना शुरू हो जाती है।
इससे इनकी साख किस हद तक मुतासिर होगी। ममनुआ फंडिंग केस, जैसे खुद इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है, इसमें उनको नाहल करने का प्लान किया हुआ है, तो अब ये कितना बड़ा खतरा बनने जा रहा है, बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा और फॉरेन फंडिंग केस के पटिशनर अकबर इस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अकबर इस बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ममनुआ फंडिंग लेने में इंसाफ ट्रस्ट का कितना किरदार है, क्योंकि इंसाफ ट्रस्ट की बेसिस के ऊपर ही तारिक शफी भी और फिर हामिद जमान को भी गिरफ्तार किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया राम। ये एक मनी ट्रेल आई है और ये एविडेंस जो है, चूँकि जब इमरान खान ने ख़ुद इलेक्शन कमीशन में 14 मार्च को ये लिख के दे दिया कि उनके 11 अकाउंट्स जो थे वो अननोन अकाउंट्स थे या बेनामी अकाउंट्स थे या फेक अकाउंट्स थे जो पीटीआई के नाम पे थे, और ये दावा उन्होंने तहरीरी तौर पे किया और साथ उन्होंने अपनी लीडरशिप के पूरे नाम दे दिए उन लोगों के, कोई 30 के करीब लगभग टॉप लीडरशिप, स्पीकर, गवर्नर्स, असद कैसर, इमरान इस्माइल वगैरह, शाह फरमान, सारे इन लोगों के नाम बाकायदा लिख दिए कि ये लोग उसको ऑपरेट करते थे। तो जब उन्होंने खुद ही ये कह दिया कि एक बेनामी अकाउंट से, तो जाहिर है फैसला जो अगस्त 2 को आया उसके बाद हुकूमत ने उसकी तहकीकात शुरू कर दी FIA के ज़रिए। अब जब आप तहकीकात में आगे जाते जा रहे हैं तो नई नई रेवलेशंस हो रही है, और जिस तरह मैं हमेशा दावा करता था कि ये मदर ऑफ ऑल फंडिंग स्कैम्स होगा पाकिस्तान की तारीख का, यानी इतनी बड़ी शायद ही कोई करप्शन और गैर कानूनी फंडिंग कभी पहले पाकिस्तान की तारीख में हुई। तो जब तहकीकात का अमल शुरू हो गया तो फिर एक तो वूटन क्रिकेट जो एक ऑफशोर कंपनी है, केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड है, जिसके ज़रिए $2.1 मिलियन गैर कानूनी तौर पे पीटीआई के अकाउंट्स में आया, जो कि सामने आ गया इलेक्शन कमीशन के फैसले में। लेकिन तहकीकात के दौरान और हकायक सामने आए कि वूटन के ज़रिए और भी पैसा आया, यानी यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीडिया कैंपेन थी 2013 में, वो भी फॉरेन फंडेड थी। वो किस तरह कि वूटन से पैसा आया $625,000 एक इंसाफ ट्रस्ट जो कि एक फलाई इदारा है। फलाई इदारा किसने रजिस्टर किया? इमरान खान के करीबी दोस्तों ने, जिनके कुछ नाम आपने अभी ले लिए, उनका बाकायदा नाम से वो रजिस्टर हुई। उसमें उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज एक अकाउंट खोला, उस अकाउंट में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन होती है, और वो क्या है कि $6,25,000 वूटन से आते हैं। उसके बाद वो पैसा जाता है लोकल करेंसी अकाउंट में, और वहाँ से 2 चेक लिखे जाते हैं। 2 पाकिस्तान की जो कंपनियाँ यहाँ पे मीडिया फर्म्स और कर रही थी, जो इमरान खान और पीटीआई की मीडिया कैंपेन करी थी, 8 मई 2013 की ये बात है, उनको ये पैसा चला जाता है कि वो मीडिया कैंपेन, यानी ये जो गैर कानूनी फंडिंग जो उधर से शुरू हुई एक ऑफशोर कंपनी के ज़रिए, वो इंसाफ ट्रस्ट जो कि फलाई इदारा था, फलाई इदारे से गया पीटीआई की मीडिया फंडिंग के लिए। अब एक दूसरी शाख $5,75,000 जो कि इमरान खान के जो करीबी दोस्त हैं, जिनका आपने नाम लिया, जो इंसाफ ट्रस्ट के चेयरपर्सन थे, वो उनके ज़ाती अकाउंट में आया और वहाँ से वो पीटीआई के अकाउंट में गया। अब वो पूरी मनी ट्रेल आ गई, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स आ गई, चेक्स आ गए, सब कुछ आ गया। तो ये टोटल $1.2 मिलियन सिर्फ वूटन से एडिशनल इलीगली गैर कानूनी रास्तों से आया। मैं चाहता हूँ जरा इसको हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करें। ये इंसाफ ट्रस्ट का जो अकाउंट है, इससे तारिक शफी साहब, क्योंकि इसके इब्तदाई तौर पर चेयरमैन थे, वो फिर फाइनेंशियल बोर्ड के मेंबर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनको जब FIA ने बुलाया तो इन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट किया इससे, इंसाफ ट्रस्ट से, कि ना तो वो इंसाफ ट्रस्ट को जानते हैं, ना वूटन क्रिकेट से आने वाली रकम के बारे में उनको कुछ पता है। जब वो मुआवनत नहीं कर रहे थे, इनके कराची में इनकी रिहाइशगाह पर छापा भी मारा गया, बिलाखिर ये गिरफ्तारी जो है उसके करीब पहुंचे। ये कहिएगा कि ये जो तारिक शफी हैं, मुबैना तौर पर इनको इमरान खान का फ्रंट मैन कहा जाता है, इनकी गिरफ्तारी कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये इस वक्त वो सेंट्रल एक रोल में तकरीबन आ चुके हैं, क्योंकि वो जो इनके पीटीआई के और इमरान खान के जो फाइनेंसेस थे, सारे जो फंडिंग हो रही थी मुख्तलिफ ज़राए से, उसको कहीं ना कहीं इनका उनमें लिंक बन जाता है। इंसाफ ट्रस्ट एक है, इनके ज़ाती अकाउंट दूसरा है, तो बड़ा अहम इनका रोल है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मज़ीद रेवलेशंस होंगी। देखिए, हम हो क्या रहा है, मेरा पहला मकसद था पहले दिन से कि देखिए, हमने पीटीआई को दोबारा, हमने इसको रीफर्बिश करना होगा, हमने इसको ओवरऑल करना होगा। अब ये एक इमारत है जो बोसीदा हो चुकी है, जो इस काबिल नहीं है कि इसके अंदर कोई रहे। ये इमारत अब गिर रही है, लेकिन किसी भी इमारत को सेफ तरीके से गिराने के लिए कि वो आगे पीछे नुकसान ना हो, तो उसके सिलेक्टेड की मेंबर्स यानी बीम्स एंड कॉलम्स जो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, उसमें डेमोलिशन चार्जेस लगाते हैं। वो जब आप करते हैं तो वो बिल्डिंग ऐसे करके गिर जाती है, फिर आप नई इमारत तामीर करते हैं। इस वक्त वो अमल जारी है, और उसमें इमरान खान जो है वो कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि मेरे ये 11
जो अकाउंट्स हैं ये बेनामी थे, पीटीआई के थे लेकिन बेनामी थे, और इन लोगों ने तो इन्वेस्टिगेशन, ये एक मेगा फंडिंग फ्रॉड है, बहुत बड़ा स्कैम है। अकबर साहब देखे ना, इमरान खान साहब अभी तक तो राइट लेफ्ट अपने साथियों के ऊपर इसको डाल रहे हैं। कभी वो असद कैसर और दीगर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके बारे में कहते रहे, उन्होंने एफआईए के साथ मुआवनत नहीं की। अब इमरान खान साहब कराची से जो रकम मुंतकिल हुई जिस बैंक अकाउंट से, और उसमें भी उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक है, और फिर इस्लामाबाद का जो बैंक अकाउंट है उसमें वो सिग्नेटरी भी हैं। तो मेरा सवाल आपसे बड़ा सादा सा है कि ये राइट लेफ्ट लोग ही गिरफ्तार होंगे या इमरान खान को भी गिरफ्तार होता हुआ देख रहे हैं आप इस मामले में? देखिए, गिरफ्तारी तो एक कानूनी अमल है, किस स्टेज पे क्या कार्रवाई करते हैं कानून के जो इदारे हैं, लेकिन डायरेक्टली इमरान खान इन्वॉल्व हैं। जब अकाउंट्स को कंसील किया वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। जब उन्होंने मिस डिक्लेरेशंस की इलेक्शन कमीशन के सामने ईयर आफ्टर ईयर, डायरेक्टली इमरान खान रिस्पॉन्सिबल है। ज़ाहिर है अभी तो इसका फैसला आना है कि वो सज़ा इलेक्शन कमीशन किस हद तक नाफिज करती है, और वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले महीने, क्योंकि अगस्त 2 को जो आया उसके बाद एक शो कॉज नोटिस था, उसके बाद कार्रवाई। डायरेक्टली इमरान खान इज़ रिस्पॉन्सिबल। ये देखें जितना पैसा आया। नहीं तो सर फिर मुझे क्विकली ये बताइए ना सर कि अगर इमरान खान डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसके अंदर, उनके लोगों को तो एफआईए बुला रही है, क्या इमरान खान को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा अगर वो बराह रास्त इसमें शामिल हैं? और फिर इसका मतलब तो ये है कि अगर वो लोग जो एफआईए में पेश हुए थे, बेशक उन्होंने डिसएसोसिएट किया, गिरफ्तार हो गए, तो इमरान खान की गिरफ्तारी देख रहे हैं फिर आप? देखिए, गिरफ्तारी का जैसा मैंने कहा कि डायरेक्टली तो इन्वॉल्व है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जितना पैसा आया दोस्तों के जरिए है, मसलन एक अकाउंट 78 करोड़ रुपए उसमें से निकले जो इलेक्शन अकाउंट था, अभी तक कंसील था, क्योंकि केएसबी बैंक जो मर्ज हो गया बैंक इस्लामी में 2015 में, और बैंक इस्लामी ने कहा हमारा सॉफ्टवेयर कंपैटिबल नहीं है, हम वो पुरानी आपको रिकॉर्ड नहीं दे सकते। अब वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, 78 करोड़ निकले। कौन ऑपरेट करता था? इमरान खान के करीबी दोस्त, करीब तरीन के दोस्त, 4 लोग उनके नाम बाकायदा लिखे हुए। सो ये तो जाहिर है। अकबर साहब मुझे क्योंकि ब्रेक लेनी है सर, मैं चाहता हूँ, सवाल किया, मैं ये जरूर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ जी, मैं चाहता हूँ सर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जो आपकी प्रेडिक्शन है ये भी बता दीजिए, और स्ट्रेट फॉरवर्ड सर इसका जवाब दें, इमरान खान गिरफ्तार हो रहे हैं या नहीं हो रहे? सर देखिए, मैं समझता हूँ कि द फुल फोर्स ऑफ द लॉ मस्ट बी अप्लाइड, irrespective of the individual, irrespective of उसकी कितनी फॉलोइंग है, irrespective of the power he leads. That's the only way forward for Pakistan. तो अगर इमरान खान जो कुछ सबूत आए हैं और उसके तहत अगर गिरफ्तारी उनकी बनती है, उन पर कानून लागू होता है तो लागू होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन और ये जो दूसरे इदारे हैं, जब ये इसका फैसला देंगे, उनके पास ऑप्शंस हैं, वो इसको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि इसने मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स की है, पैसे भी जब्त कर सकते हैं और तमाम फाइनेंशियल बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई रिकमेंड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें ये उन मामला से अलग हैं जो इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही है और एफआईए के जरिए जो क्रिमिनलिटी आइडेंटिफाई हो रही है। सो अगर एक दफा क्रिमिनलिटी आइडेंटिफाई हो जाए, द लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल और द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड। बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान आपके बानी रहनुमा अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके साथ वेलकम बैक। प्रोग्राम के इख्तिताम में अब मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बाकी है, और इस 1 मिनट में साइफर की साजिश कहानी पार्ट 3 जो हैकर सामने लेके आया है, उस ऑडियो में किस किस को क्या कहते हुए सुना जा सकता है वो आपको सुनवाते हैं। एक और चीज़ में इंसाइट मिला, ये जो हम अब कर रहे हैं ना, ये लेटर वाला, ये जरा हफ्ता 10 दिन पहले इस लेटर का बहुत बड़ा, यानी जो हम सोच रहे हैं ना, इसका सारी दुनिया के अंदर इम्पैक्ट चला गया है। चाइनीज ने ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू की है, आई सेंट यू दैट यस्टरडे, कंडेमिंग द यूएस फॉर इंटरफियरिंग इन आवर इंटरनल अफेयर्स। बट स्ट्रेटजी ये है कि पब्लिक तो हमारे साथ बैठी है, अब पब्लिक के प्रेशर से वी वांट कि ये संडे को इस तरह का हाइट पे प्रेशर हो कि जो भी जाएगा वहां असेंबली में वोट देने के लिए उसके, यानी वो ब्रांडेड हो फॉर लाइफ। लेकिन जो आज आपने ब्रांड करना है ना, मीर जाफर और मीर सादिक, देखो आप लोगों को स्पून फीड कर रहे हैं, लोगों आगे भी आ रहे हैं, माइंड्स ऑलरेडी फर्टाइल ग्राउंड बनी हुई है इस वक्त के उनको आप फीड कर देंगे। इन ऑडियोज पर तहकीकात के लिए कमेटी कायम है और कमेटी का पहला इजलास आज हो चुका है। देखते हैं कि कमेटी क्या एक्शन लेती है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ता।